भारत विकास परिषद आर्य शाखा द्वारा रविवार को सुबह 10 बजे से गोरेगांव पूर्व में स्थित समित्र मंडल स्कूल के सभागृह में राष्ट्रीय समूह गान और भारत को जानो ये दो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 4 स्कूलों के लगभग 50 बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी को एक हिंदी, एक संस्कृत, एक लोकगीत पर आधारित गायन गाना होता है, जिसे 2 संगीत निशारद द्वारा विजेता घोषित किया जाता है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों, उनके शिक्षकों और जजों के अतिरिक्त कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे, जिसमें आर्य शाखा के सदस्यों के साथ साथ प्रांत से भारत विकास परिषद के अध्यक्ष माणक चंद डागा, जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह, संगठन सचिव रवि प्रकाश और प्रांत एनजीएससी कन्वीनर अनीता सुरेका उपस्थित रहे। वहीं प्रमुख अतिथि आरएसएस के नीलेश ताटेकर ने बच्चों में राष्ट्रीयता जगाने का कार्यक्रम बताया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकर, समाज सेविका ममता ठाकुर एवं समाज सेविका रश्मि जी उपाध्याय भी उपस्थित रहे। शाखा के अध्यक्ष मिलिंद तेलंग, सचिव चंद्रचूड़ रॉय, संगठन सचिव राजेंद्र गुप्ता, मेडिकल कन्वीनर एवं पूर्व अध्यक्ष विनीत रस्तोगी, मीडिया प्रभारी मनोज जायसवाल, महिला प्रभारी उमा श्रीवास्तव और रश्मि जायसवाल, एनजीएससी कन्वीनर शिवली राय, बीकेजी कन्वीनर गिरीश श्रीवास्तव, ममता वर्मा एवं अन्य सदस्य अशोक कणसे के इन सिंह, कृष्ण कुमार शर्मा, सत्येंद्र शर्मा मिश्रा, राकेश प्रजापति, विनी धनवेल ने बड़े ही उत्साह से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम से प्रारंभ होकर राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। जी सर। मैं मिलिंद तेलंग, भारत विकास परिषद आर्य शाखा का प्रेसिडेंट अध्यक्ष हूँ इस समय। और भारत विकास परिषद ये आर्य शाखा जो है वो लगभग 6 से 7 साल हो गए, 7वां साल है हमारा। इसका फाउंडर मेंबर भी हूँ और फाउंडर सेक्रेटरी भी हूँ। यहाँ जो ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये 6 साल से हर साल एवरी ईयर हम लोग करते हैं। और ये प्रोग्राम जो है हमारे भारत विकास परिषद के 4 प्रोग्रामों में से एक है। आज की तारीख में हमने 2 प्रोग्राम एक साथ किए हैं, जिसमें भारत को जानो, यानी कि हमें भी नहीं मालूम है कि हम भारत में क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे एंसेंट ईयर से हमारे यहाँ जो आज की तारीख में भारत को जानो में जो चीज़ें हैं वो पता चलती है। कई बच्चों को ये भी पता नहीं है कि महाराणा प्रताप कहाँ जन्मे थे। कई लोगों को हमें बाकी सब चीज़ें मालूम होती है क्योंकि पाठ्यक्रम में होता है, पर ये चीज़ें जो है जो हमारे भारत में है कि कहाँ मंदिर है, कहाँ मठ है, कहाँ जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो कहाँ है, उसका इतिहास भी हमको पता नहीं होता है कई बार। तो वो सारी चीज़ें जो है भारत विकास परिषद में होती हैं। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ एनजीएससी है। अब एनजीएससी मतलब नेशनल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन, अगर हम हिंदी में बोलें तो राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता। अब ये प्रतियोगिता बच्चों के बीच में, स्कूल के बच्चों के बीच में होती है। यहाँ आपने अगर देखा होगा तो एक ग्रुप बनता है जो 8 लोगों का ग्रुप होता है और 8 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो 8 लोग जो हैं, अगर 8 लोगों का जो ग्रुप होता है तो वो राष्ट्रीय गान में हिंदी का गान जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहता है, फिल्मी गाने नहीं होते इसमें, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होता है। और दूसरा होता है संस्कृत का, जो कि संस्कृत हमारे इसमें से बिल्कुल निकल गई है या निकलते जा रही है, तो उसको फिर से हम जागृत करने के लिए संस्कृत का भी हमारे यहाँ गायन होता है। और अगर आपने देखा होगा तो संस्कृत का काफ़ी अच्छा गायन यहाँ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम करते हैं। और तीसरा हमारा लोकगीत, आपका तीसरा गान हमारा देख लिया आपने, इसमें लोकगीत। अब लोकगीत में कैसा होता है कि लोकगीत हमेशा मतलब एक प्रकार से ये समझा जाता है कि वो तो पिछड़ों का काम है, या ये समझा जाता है कि आदिवासी में होता है या पुराने गाँव में होता है। यहाँ कुछ नहीं होता है। मगर यहाँ के बच्चों को मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारे लोकगीत क्या थे, हमारे लोकगीत कैसे होते हैं, उसमें किस तरह की ड्रेसेस होती थी। तो वो उसका ही ये प्रतियोगिता होती है, जिससे पुरानी जो चीज़ें हैं वो इसमें देखने को मिलती है। और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग हर साल करते हैं और ये हमें बड़ी खुशी होती है कि इस तरह की प्रतियोगिताएँ जो है बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे आज की तारीख में शाखा में जो है यह हमारी आर्य शाखा है। इस आर्य शाखा से जो बच्चे निकलेंगे, जो टीम निकलेगी, वो टीम हमारी प्रांत में जाएगी जी। हमारा प्रांत मुंबई प्रांत कहलाता है। उस मुंबई प्रांत में कम से कम 22 शाखाएं हैं। ये 22 शाखाओं का सब जगह ये इस तरह का नियोजन हो रहा है। अब ये होने के बाद में प्रांत जो है इसको 22 शाखाओं का एक साथ करेगी प्रतियोगिता।
ये प्रतियोगिता जैसे ही इसमें से जो निकलेंगे बच्चे वो जाते हैं हमारे वेस्टर्न जोन में, यानी पश्चिम जोन जिसको बोलते हैं हम लोग। इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण, ये सारे ये प्रांत पश्चिम का कहलाता है। और इसमें वहाँ प्रतियोगिता होगी जिसमें इतने रीजन के इतने टीम्स आएंगी। वो टीम्स जो हैं वो वहाँ पार्टिसिपेट करेंगी। उसके बाद में वहाँ से जो है जो बच्चे निकलेंगे वो जाएगा नेशनल में। और नेशनल में आपको अगर मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि नेशनल में हमारे जो विनर होते हैं उनको आपका जो मेडल है या जो पुरस्कार है वो कोई ना कोई डिग्नेटरीज, हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी आते हैं, वो डिग्नेटरीज वो देते हैं उनको। हमेशा से वो आते रहते हैं, तो उन्होंने हमेशा हम इसमें जो है पार्टिसिपेट लेते हैं और सबका प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को जो है सम्मान देते हैं। ये हमारा खास विशेष भारत विकास परिषद का मोटो है। और इससे हमारा जागरण भी होता है, जन जागरण नहीं हम कह सकते, क्योंकि जन जागरण जो है वो एक अलग भाषा हो गई, मगर हम ये बोलते हैं कि हमारी राष्ट्रीय धरोहर का जागरण इन बच्चों में अगर हम इस स्टेज पे करते हैं तो आगे जाके 100% ये राष्ट्रीयता के लिए, हमारे लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही उपलब्धि रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जागरूक टाइम्स के लिए मुंबई से प्रीतम सिंह की रिपोर्ट।